स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अपोजिशन अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा कि मेरी रूलिंग के खिलाफ जिस अदालत जाना चाहें जाएं, ऐवान को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। स्पीकर ने PTI के 26 अरकान असम्बली को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। बोले ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्या बानी PTI को मैंने जेल में डाला है? ऐवान को आइन के मुताबिक चलने दें। सानिया दरियाए सवात में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तादाद 11 हो गई। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज़ दरिया पूरे ख़ानदान समेत 18 सयाह बहा ले गया था। सिर्फ 3 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। सानिया पर इंतज़ामिया के शदीद बेहिसी सामने आई। मुतासरीन बेयारो मददगार कई घंटों तक सैलाबी पानी में फंसे रहे मगर कोई मदद न मिल सकी। वाक़े के बाद वज़ीर आला KP का एक्शन 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतासरा खानदान को मुआवजा देने का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सानिया दरियाए सवात में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। माँ समेत 2 बेटियों और 3 बहनों की नमाज जनाजा डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में अदा की गई। 3 जाँ बहक बहनों में अजवा, मीरब और मिशाल शामिल। 41 साला रुबीना कौसर और उसकी 2 बेटियां शर्मीन और नरमीन भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। 3 साला आयान और 12 साला आयमा की नमाज जनाजा संभरियाल रोड ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत हर आंख अश्कबार। दरियाए सवात में डूबने वाले मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सवात में अफसोसनाक हादसा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। मुतासरा लोग टीले पर 2 घंटे तक खड़े रहे लेकिन कोई मदद को नहीं पहुंचा। पूरी दुनिया ने सानिया सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवात साने पर KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि अली अमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर कहाँ था? दरियाए सवात जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? अज़मा बुखारी का रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा में सियासी भर्तियों का भी इल्ज़ाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवात पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। वाक़े में हुकूमत की गफलत की मज़म्मत करते हुए कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दें। दरिया में फंसे सयाह मदद के लिए पुकारते रहे। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, इसका कौन जिम्मेदार है? खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए पंजाब सिंध से कोई नहीं आएगा। हम सब ने मिलकर सूबे के मसाइल को हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। सूबे में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध में दूसरे रोज भी बारिश। कराची में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बदीन और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश शुरू। हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संगीन गलतियाँ मौजूद हैं। हलफ उठाए बगैर जजेस की सीनियरिटी का तयन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 194 के तहत हलफ को लाजिम करार दिया गया। जजेस का हलफ विफाकियत की अलामत है। अदालती फैसले में इस बात का तयन ही नहीं किया गया क्या ट्रांसफर होने वाले जजेस हलफ उठाए बगैर काम जारी रख सकते हैं। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग ट्रेड 123वीं मिडशिपमैन और 41वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पुरवकार तकरीब PNS राहबर में सजी। मेहमान ख़ुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने
पास आउट कैडेट्स की परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट अब्दुल रहमान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सोर्ड ऑफ ऑनर का आला एजाज हासिल किया। तकरीब के आगाज पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का भारतीय इकदाम गैर कानूनी करार। सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत की तरफ से सालसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मतन के मुताबिक मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इकदाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक तरीक के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। भारतीय इकदाम तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे के हवाले से सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सेनेटर शेरी रहमान ने सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सालसी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। गजा में जंगबंदी के करीब हैं। आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा की सूरत हाल खौफनाक है, खुराक की किल्लत है। ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया। अब इनके पास कोई जौहरी हथियार बाकी नहीं। ईरान ने अगर यूरेनियम अफजोदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा, उन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। ईरान पर सुहानी जारहियत में शहादत का मर्तबा पाने वाले आला अस्करी कमांडरों और साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। मुसल्लह फ़ौज के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, सरबराह सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 60 शहदा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी परचम थामे अवाम का शहदा को खराज अकीदत। शहदा में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची शामिल थे। दहशतगर्द सेहोनी रियासत की गजा में दरिंदगी की इंतहा। इसराइली फौजियों का इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर जानबूझकर फायरिंग का एतराफ। इसराइली अखबार हार्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों ने तस्लीम किया कि कमांडरों ने बगैर किसी वजह गोलियां चलाने का हुक्म दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 27 मई से अब तक 550 अफराद इमदादी मराकज़ के करीब शहीद हो चुके। 4000 से ज़ायद जख्मी हैं। गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ फ़ज़ाइया की बमबारी भी जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मज़ीद 62 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। और अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत से मुताल्लिक बड़ा फैसला आ गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला। बर्थ राइट सिटीजनशिप का कानून जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गया। गैर कानूनी तारकीन वतन और सयाहत के लिए आने वालों के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया।